सेकंड ईयर क्लास कैसे हैं बेटा। आज का जो हमारा लेक्चर है कि ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस, इसको पढ़ने से पहले मेरा आपका सवाल है, क्या आप जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल मुख्तलिफ लिगेंड के साथ मिलकर मुख्तलिफ शेप्स क्यों बनाते हैं? पहला सवाल क्या है कि ट्रांजिशन मेटल मुख्तलिफ लिगेंड के साथ मिलकर मुख्तलिफ शेप क्यों बनाते हैं। या कभी आपने देखा होगा लीनियर शेप होगी, कभी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, कभी टेट्राहेड्रल हो जाएगी और कभी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये शेप कैसे बनती है। आज हम ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये बेटा आपके पास ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स, इसके बेटा आज हम सारे हिस्से अलग अलग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड किसको कहते हैं, लिगेंड की टाइप कौन कौन सी होती हैं, उसके अलावा बेटा हमारे पास कम्प्लेक्स कैसे बनता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, चार्ज और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने स्प्लिट करके नोट्स की फॉर्म में आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। अगर इस चैनल पे आपने तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं बेटा अपने नोट्स की तरफ। अब बेटा हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स है। अब ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स में हमारे पास सबसे पहले है कि ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स बनने की वजह क्या होती है। तो बेटा ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स बनाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कम्प्लेक्स आयंस बिकॉज दे हैव वेकेंट एम्प्टी डी ऑर्बिटल दैट आर एनर्जेटिकली एक्सेसिबल, यानी वो एसेस में होते हैं, यानी उसकी अप्रोच में होते हैं और क्या कर सकते हैं, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं बेटा? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, वसूल करते हैं। दी सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयंस आयरन कॉपर है पार्शली फिल्ड और एम्प्टी n-1 डी ऑर्बिटल। अब बेटा मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है कि फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन। ये कॉपर है, ये बेटा अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये 4 अमाइन ग्रुप इसको सराउंड करते हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 अमाइन है और कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन है। ठीक है जी। अब ये जो है कॉपर क्या है बेटा, हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, तो ये पूरे के पूरे कम्प्लेक्स के ऊपर ये बेटा हमारे पास चार्ज शो हो गया। ये जो है, ये जो सराउंड कर ले येलो कलर के, ये बेटा लिगेंड है। तो लिगेंड क्या करते हैं, ये बेटा कॉपर को, यानी इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल या पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, ये उसकी असेस में होते हैं, एनर्जेटिकली एक्सेसिबल होते हैं, और ये अपने जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें लिगेंड की तरफ से दिए गए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बेटा क्या कर लेते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जगह देते हैं। इस वजह से ये बेटा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसको बेटा हम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करते हैं, इसको तोड़ते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। वाई डू, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब तो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमने जानना है। द एनर्जी ऑफ these empty d orbital is low enough, यानी accessible होती है, to participate in bond formation। पहली बात है कि d ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और d ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा भी लेता है। सेकंड क्या है, the vacant d orbital on the metal ion except the lone pair of electron donating by ligand forming coordinate covalent bond or dirty bond। एक तो बेटा ये हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसके ऊपर डी ऑर्बिटल होते हैं, लो एनर्जी होती है, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तीसरी चीज है ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। चौथी क्या है कि वो एक्सेप्ट किस तरह करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा कहता है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज मॉलिक्यूलर आयन लाइक H2O, NH3 आर क्लोराइड आर कॉल्ड लिगेंड। और जो बेटा इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। द डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन
इसी बेस पे हम इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इन दोनों में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होती है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और दूसरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। अच्छा बेटा, एक चीज और याद रखिएगा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो बेटा किसके तौर पर काम करते हैं, ल्यूइस बेस के तौर पर काम करते हैं। ल्यूइस बेस के तौर पर बेटा हमारे पास काम करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो ल्यूइस एसिड के तौर पर काम करते हैं। यानी सेंट्रल मेटल आयन जो है वो बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, ल्यूइस एसिड, और लिगेंड जो होते हैं वो बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, ल्यूइस बेस कहलाते हैं। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन जो ज़हन में आता है, व्हाट इज ए मेटल कम्प्लेक्स आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या कम्प्लेक्स क्या है? A metal complex or coordination compound is a molecule or ion that form when a central metal ion or atom is surrounded by a number of electron donor species. Molecule और ions हो सकते हैं। यानी कम्प्लेक्स तब बनता है जब सेंट्रल मेटल आयन को बेटा हमारे पास क्या करते हैं, एटम या आयन को सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज, जो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज ए ल्यूइस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है इन कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बेटा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पहला जो पॉइंट था कि वो क्या था, कम्प्लेक्स क्या है, कम्प्लेक्स बनने की वजह क्या होती है, डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब बेटा इसके जो हिस्से हैं कम्प्लेक्स के वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। इट इज यूजुअली ए ट्रांजिशन मेटल एटम और आयंस होता है, ये जो दरमियान में होता है इसे सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। It act as a electron pair acceptor, Lewis acid. It has vacant d orbital to accept lone pair from the ligand. It is written at the center of the complex. Fe2 positive, Fe3 positive हो सकता है, Cu2 positive, Ni2 positive, CO3 positive, Cr3 positive, etc वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं या आयंस हैं जो बेटा किसके तौर पर काम कर रहे हैं, एज ए कम्प्लेक्स के तौर पर। कम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के तौर पर बेटा क्या करते हैं, काम करते हैं। और एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो सराउंड कर रहे होते हैं वो सारे के सारे लिगेंड होते हैं। ये लिगर लैटिन वर्ड से निकला आता है, इसका मतलब टू बाइंड, यानी टू एक्ट एज ए बाइंड, जोड़ने के तौर पर इस्तेमाल होता है। All the ligand donate electron pair to the central metal to form coordinate bond। और जितने भी हमारे पास लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बेटा हमारे पास बना देते हैं। अब बेटा हमारे पास जो कम्प्लेक्स का दूसरा हिस्सा होता है वो होते हैं लिगेंड्स होते हैं। ये कोई बेटा लिगेंड्स कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। ए लिगेंड इज ए मॉलिक्यूल और आयन that has at least one lone pair of electron and can donate it to the central metal atom to form coordinate covalent bond। यानी कम से कम उसके पास एक लोन पेयर हो और उसके पास ये सलाहियत हो कि वो सेंट्रल मेटल आयन या एटम को लोन पेयर दे सके और बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सके। The word ligand comes from Latin ligar meaning to bind, जोड़ने वाला। लिगेंड एक्ट एज ए ल्यूइस बेसिस, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पर काम करते हैं। दे सराउंड द मेटल आयन एंड डोनेट लोन पेयर, उसको लोन पेयर ये बेटा क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब बेटा हम टाइप ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन चार्ज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा हमारे पास लिगेंड तीन तरह के होते हैं, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड। बेटा हमारे पास एनायनिक लिगेंड कौन से होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज होती हैं वो बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, एनायनिक लिगेंड होते हैं। मोस्टली अबंडेंट होते हैं, नेम यूजुअली एंड विद ओ। यहाँ पे क्लोराइड लिखी है, जब इसको नाम बनाएंगे तो वो क्लोरो हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, हाइड्रोक्सो हो जाएगा, ऑक्सालेटो हो जाएगा,
नाइट्रेटो हो जाएगा, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। ये बेटा हमारे पास क्या है, एनायनिक लिगेंड है। दूसरा बेटा हमारे पास है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर होता है लेकिन चार्ज कोई नहीं होता। नेम यूजुअली रिमेन द सेम, इसमें नाम को हम बदलते नहीं है, सम स्पेशल नेम्स इनके होते हैं। वाटर, इसको एक्वा नाम होता है। अमोनिया, इसका नाम अमाइन होता है। कार्बोनाइल CO, नाइट्रोसाइल NO, इसका नाम एज सच एज हम वैसे का वैसे ही लेंगे। और थर्ड बेटा हमारे पास क्या आ जाते हैं, कैटायनिक लिगेंड आ जाते हैं, जिनके ऊपर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायनिक लिगेंड जिसके ऊपर बेटा हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, ये रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। और नेम जो होता है इसका एंड हम चेंज कर देते हैं IUM से, नाइट्रोसियम, हाइड्रोजीनियम, फास्फोनियम। ये बेटा तीन जो है ये रेयर है, और ये तीन एज ए लिगेंड के तौर पर बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन से लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड के तौर पर काम करते हैं। अब बेटा हमारे पास 6 पॉइंट है, कहता है हाउ डू लिगेंड बाइंड, लिगेंड किस तरह से अटैच होते हैं, किसके साथ, सेंट्रल मेटल आयन के साथ। तो बेटा जो लिगेंड होता है ये डोनर होता है, लोन पेयर डोनर, और सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो एक्सेप्टर होता है। तो ये अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को देता है, और वो सेंट्रल मेटल आयन उसको कहाँ पे जगह देता है, वो उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर उसको बेटा क्या करता है, स्पेस देता है, और ये बनाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लिगेंड डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वेकेंट d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, दिस फॉर्म ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड डेटिक कोवलेंट बॉन्ड। The donated pair becomes shared between ligand and metal after the bond formation। ये बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, शेयर। अब बेटा हम इनको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन डेंसिटी, यानी कितने वो लोन पेयर देता है या कितने बॉन्ड बनाता है। डेंसिटी दांत से, एक दंद आने वाले, दो दंद आने वाले, यानी इसको हम बेटा क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी यूनिडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। ये डोनेट वन लोन पेयर, जो एक लोन पेयर देते हैं। दूसरे बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, बायडेंटेड लिगेंड, जो दो लोन पेयर दे सकते हैं। पॉलीडेंटेड या मल्टीडेंट, डोनेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दें तो वो पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। अब बेटा ये हमारे पास एग्जांपल है मोनोडेंटेड लिगेंड की, इसे यूनिडेंटेड भी कहते हैं। A species that can donate only one pair of electron to the central metal atom or ions. In each case, only single atom on the ligand form the dative covalent bond is called as monodentate ligand। यानी ये ligand है, one donor है atom, one या one bond ये बेटा हमारे पास क्या करता है, बना देता है। दूसरा बेटा हमारे पास एग्जाम्पल है, वो है बायडेंटेड लिगेंड की, इसे डाइडेंटेड भी कहते हैं। ये बेटा 1,2 डाइथाइल डायअमाइन इथेन, ये उसका नाम है, या इसे इथाइलिन डायअमाइन भी बेटा हम क्या कह सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये इथाइलिन है, ये दो अमाइन ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये अमाइन ग्रुप में ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, ये मैंने सेपरेट करके लिखी है, इसमें भी ये नाइट्रोजन है, तो ये बेटा क्या एक्ट करेगी किसके तौर पर, लिगेंड के तौर पर। तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक नाइट्रोजन, ये दूसरी भी, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, बायडेंटेड लिगेंड है। A species that has 2 donor atom and can donate 2 lone pair to the same metal, यानी एक ही मेटल को दो जगह से वो लोन पेयर दे, तो वो बायडेंटेड लिगेंड है। दूसरा बेटा हमारे पास एथेन डाइओएट, जिसे ऑक्सालेट भी कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एथेन डाइओएट यानी डाइऑक्सालेट है, तो ये ऑक्सालिक एसिड का बेटा हमारे पास जो है, तो ये चार्ज नहीं आएगा, तो ये बेटा यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है, इसके पास लोन पेयर है, ये भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो यहाँ से 1 और 2 ये दो लोन पेयर देते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी 1 और 2 दो लोन पेयर देते हैं, तो ये बेटा हमारे पास किसके तौर पर काम करते हैं, बायडेंटेट लिगेंड के तौर पर काम करते हैं। थर्ड बेटा हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीडेंटेड लिगेंड, जिसे मल्टीडेंटेट भी कहते हैं। तो ये बेटा जनरल टर्म यूज फॉर एनी लिगेंड दैट फॉर्म मोर देन 2 डेंटेड, यानी 2 डेटिव कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा बना दें सेंट्रल मेटल एटम के साथ,
तो वो बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब बेटा द लिगेंड हैव मोर देन 2 डोनर एटम, यानी इसे थाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट आइन है, इसे ईडीटी ये कहते हैं, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ये बेटा हमारे पास इसका सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी बेटा हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, ये बेटा हमारे पास CH2 है, ये भी CH2 है। अब बेटा एक लिगेंड यहां से देगा, दूसरा लिगेंड यहां से, यानी दूसरा लोन पेयर, तीसरा बेटा लोन पेयर यहां से देगा, चौथा लोन पेयर यहां से देगा, पांचवा इस ऑक्सीजन से देगा और छठा इस ऑक्सीजन से देगा। तो ये 6 देंगे, तो इस वजह से ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ये अब इथाइलिन डायमाइन हो गया, एथेन डायोएट हो गया, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट हो गया। तो ये बेटा उनकी मिसालें हैं, ये बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। अब बेटा ये लिगेंड के बाद हमारे पास पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितने लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को सराउंड करते हैं, वो बेटा उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं कि कितने डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो बेटा उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर is the total number of dative bond formed between ligand and central metal atom or ion in a complex. It is equal to the number of donor atom directly to the bonded to the metal. अब ये देखिए आयरन को सराउंड कितने करने वाले, कितने 6 है, 1, ये बेटा हमारे पास 1 2, ये बेटा हमारे पास 3, ये 4, ये बेटा हमारे पास 5 और ये 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। अब बेटा हर एक ये इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डोनर एटम के बराबर हो गया, ठीक हो गया जी। तो 6 लिगेंड इसको सराउंड करते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो बेटा हमारे पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। अब बेटा हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड है उसको हम पैरेंथेसिस में रखते हैं, तो वो बेटा हमारे पास कोलेक्टिवली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द सेंट्रल मेटल एटम आर आयंस and the directly bonded atom, central metal atom or ion and directly bonded ligand molecule or ion surrounding it within a coordination compound are called as coordination sphere। यानी ये central metal atom है और जो ligand इसको surround कर रहे हैं, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, coordination sphere बनाते हैं। It defines the immediate chemical environment of the metal ions। It is usually written inside square brackets, ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देते हैं। ये देखो हमने ये टेट्रामाइन कॉपर 2 कम्प्लेक्स है, तो ये बेटा उसका पूरे का पूरा क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसके अंदर हमने इनको कोलेक्टिवली रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बेटा द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज द अरिथमेटिक सम ऑफ द चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। अब ये कैसे निकालते हैं हम, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड। अब बेटा हर साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव। तो हर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना है, +2 चार्ज है। अब हर एक के ऊपर नंबर ऑफ लिगेंड 6 है। अब हर लिगेंड के ऊपर क्या है, -1 चार्ज, ये -6 हो गया। तो अब बेटा हमने इनको इस फार्मूले के अंदर पुट किया, तो +2 + -6, तो ये -4, तो ये -4 जो इसके ऊपर ये 4 नेगेटिव, तो ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, चार्ज बन गया किसके ऊपर, ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बेटा अब हमने सारे उसके हिस्से पढ़ लिए हैं। सेंट्रल मेटल आयन होता है, लिगेंड होते हैं, लिगेंड की टाइप पढ़ ली, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये बेटा हमने पढ़ लिया है, ठीक हो गया जी। अब बेटा हमारे पास एक टर्म रह गई है कीलेट, उसको कहते हैं चीलेट्स भी पढ़ते हैं, वो किसी दिन अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे, आपकी बुक में दिया नहीं गया। इसको हम की बनाते हैं, इसको याद रखने के लिए क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कम्प्लेक्स आयन, उसकी की अब क्या वजह है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम बॉन्डेड टू द मेटल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, मेटल आयंस प्लस डायरेक्टली बॉन्डेड लिगेंड। और चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन मेटल प्लस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड। ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, उसका चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये मैंने बेटा 2-3 एग्जांपल लिखी हैं, इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब बेटा ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसके ऊपर कोबाल्ट है,
कोबाल्ट अमाइन क्लोरीन यानी क्लोरो। अब एक क्लोराइड आइन है, उसके पास 5 अमोनिया है, डोनर एटम ये हो गए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेशन, इसको सराउंड करने वाले 6 लिगेंड है, 5 अमाइन है और एक क्लोरीन है, तो 6 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन चार्ज और कोऑर्डिनेशन स्फीयर निकालना है। टेट्रामाइन निकल 2 है, आइन है, तो अब बेटा हमारे पास क्या है कि निकल के ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, क्योंकि अमाइन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो बेटा टोटल लिगेंड कितने, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो टोटल प्लस 2, तो चार्ज कितना आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, 2 पॉजिटिव आ गया। अब बेटा हमारे पास फाइंड द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके ऊपर आपने एक चार्ज निकालना है। अब एक क्लोरीन है और बेटा हमारे पास क्रोमियम है, क्रोमियम के ऊपर +2 है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्लोराइड के ऊपर -1 होता है। तो बेटा ये निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, +1 आ जाता है। यहाँ पे गलती होगी, ये +1 इसके ऊपर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लिगेंड 5 है, उनका 0 है तो 0 हो गया, प्लस में तो ये -1, तो 2 -1, तो ये +1 बेटा हमारे पास रह गया। अब बेटा हमारे पास एक चीज याद रखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो डिटरमाइन करता है शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या होगी उसकी ज्योमेट्री, लीनियर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, टेट्राहेड्रल होगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। मोर लिगेंड हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हेल्प इन नेमिंग एंड राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, हमें नाम देना आसान होगा क्योंकि पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देते हैं। और लिगेंड इन्फ्लुएंस करती है किस चीज को, स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स को ये बेटा अफेक्ट करती है। लास्ट पे ये छोटे से सवाल है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेटल मेटल आइंस वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। हाउ इज कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेटेड, it is equal to the number of donor atom directly bonded to the central metal. What is coordination sphere, central metal atom ions and directly bonded ligand जो होते हैं surrounded it, तो वो क्या कहलाता है, coordination sphere कहलाता है। How do you find the charge on coordination sphere, by adding the charge on metal and total charge on of ligand. You write the formula write the formula and coordination number of complex hexacyanoferrate। तो ये साइनो हेक्सासाइनो है, 6 साइनाइड है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, फीरेट आइन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया तो एंड रिप्लेस कर देंगे 80 से, तो इसके कितने सराउंड कर रहे हैं, 6, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।